नमस्ते दोस्तों, मैं ललिता दहलान एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। योगा ट्यूटोरियल्स में आज हम जानेंगे चित्त विक्षेप के बारे में। चित्त विक्षेप को योग अंतराय भी कहते हैं क्योंकि ये योग साधना के अंतराल यानी मध्य में आते हैं। ये वो बाधाएं हैं जो साधक के चित्त यानी मन को इस प्रकार विचलित कर देते हैं कि साधक योग साधना को बीच में ही छोड़ देने पर विवश हो जाता है। समाधि प्राप्ति के मार्ग में 9 प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसका जिक्र महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र के पहले अध्याय के 30वें सूत्र में कुछ इस प्रकार किया है। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थी तत्वानि चित्त विक्षेपा अस्ते अंतरायः। ऋग्वेदी भाषा भूमिका के अंश में इन बाधाओं को योग साधना का शत्रु माना है। महर्षि व्यास इन 9 बाधाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये 9 बाधाएं मन को विचलित करती हैं, मन की एकाग्रता को भंग करती हैं और इसीलिए ये योग के शत्रु और दोष हैं। इन 9 बाधाओं का अस्तित्व चित्त की वृत्तियों के अस्तित्व पर निर्भर करता है। इनमें से यदि कोई भी बाधा उत्पन्न होती है तो इससे मन की एकाग्रता नष्ट होती है, जिस कारण विचलित मन में अनेक वृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए इन बाधाओं की उपस्थिति में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से भटक जाती है और वृत्ति के अनुसार व्यवहार करने लगती है। इस कारण बाधाएं और वृत्तियां परस्पर संबंधित हैं। इन बाधाओं के समाप्त होने पर वृत्तियां भी उत्पन्न नहीं होती और मन भी स्थिर रहता है। समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए इन 9 बाधाओं पर जीत पाना अत्यंत आवश्यक है और ये 9 बाधाएं हैं। सबसे पहली व्याधि, शरीर में किसी प्रकार का रोग होना, इंद्रियों में कमजोरी आना, चित्त में भ्रम उत्पन्न होना, इनको व्याधि कहते हैं। शरीर में रोग होने के 3 कारण हैं। पहला, घटक तत्वों के असंतुलन के कारण जैसा कि बुखार होना। दूसरा, पाचन तंत्र के असंतुलन के कारण जैसे कि बदहजमी होना। तीसरा, अंगों में दोषों या कमी के कारण जैसे कि चोट के कारण क्षति पहुंचने पर या जन्म दोष होने पर। इन कारणों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, ऐसे कारण जिनको आत्मनियंत्रण के द्वारा रोका जा सकता है और दूसरा, ऐसे कारण जो आत्मनियंत्रण के परे है। जिन कारणों को आत्मनियंत्रण के द्वारा रोका जा सकता है उनमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि रोगों से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में कष्ट का अनुभव होता है। शारीरिक व मानसिक विकारों के साथ मन स्थिर नहीं रह पाता और ऐसी स्थिति में साधक शरीर के साथ साथ मन से भी योग साधना करने में असक्षम होता है। अनेक प्रकार के रोगों से बचने के लिए साधक को अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ रहे। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति द्वारा और यम और नियमों का पालन करके साधक खुद को काम क्रोध जैसे विकारों से खुद का बचाव कर सकता है और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने में सक्षम हो पाता है। दूसरी बाधा है स्त्यान, कार्य करने में असमर्थ होना। कार्य में अनुत्साह या सामर्थ्य की कमी को स्त्यान कहते हैं। यदि किसी मनुष्य की रुचि नहीं है तो वो योग साधना का अभ्यास नहीं कर सकता और ना ही समाधि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ईश्वर को जानने पर यदि वह ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंतन करता है तो वह ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव भी कर सकता है और तब स्त्यान की बाधा समाप्त हो जाती है। तीसरी बाधा है संशय, शक के कारण किसी निर्णय पर ना पहुंच पाना संशय कहलाता है। जैसे कि क्या मैं योग साधना कर पाऊंगी या नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी है या किसी विशेष स्थान पर मौजूद है, योग का अभ्यास करके क्या मैं ईश्वर को पहचान पाऊंगी या मोक्ष प्राप्त कर सकूंगी। इस प्रकार की द्वैत अवस्था की स्थिति अनिर्णय कहलाती है। ऋग्वेद में खुद को संशय से बचाने के लिए एक प्रार्थना है। इसके अनुसार वह जो ईश्वर के अस्तित्व के बारे में शंका रखता है वह योग साधना नहीं कर सकता। ऐसे लोगों से खुद को बचाने के लिए प्रार्थना की जाती है। ईश्वर के अस्तित्व की स्पष्टता के लिए उसे वेदों और वैदिक साहित्यों से प्राप्त प्रमाणों का अध्ययन करना चाहिए। ईश्वर द्वारा दी गई ब्रह्मांड की रचना और प्रशासन को देखकर वह निष्पक्ष ढंग से कर्मों का फल देने के उनके न्याय से भी एक व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व के बारे में सुनिश्चित होकर ईश्वर के गुण
कर्म और स्वभाव पर चिंतन कर सकता है। इस पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वह ज्ञानी जो ईश्वर में सभी जीव और निर्जीव को देखता है और फिर सदाचार अपनाकर योग साधना करता है और सभी वस्तुओं में ईश्वर की सर्वव्यापकता को देखता है, वह सुनिश्चित ही ईश्वर के अस्तित्व के बारे में जानता है और उसका संशय दूर हो जाता है। चौथी बाधा है प्रमाद। योग साधना के लिए इच्छा ना होना, इसे प्रमाद कहते हैं। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पर चिंतन के लाभ जानने पर यह बाधा दूर हो जाती है। पांचवी बाधा है आलस्य। तन और मन के भारीपन को आलस्य कहते हैं। वेदों में इसे सबसे बड़ी बाधा के रूप में वर्णित करते हुए कहा है कि वह जो सभी के कल्याण के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का इरादा नहीं रखता, आलस्य के कारण कर्म नहीं करता, सत्य को जानकर भी सत्य को नहीं अपनाता, वह समान रूप से पापी है। इसलिए प्रमाद और आलस्य साधक के सबसे बड़े शत्रु हैं। छठी बाधा है अविरति। सांसारिक सुखों का आनंद लेने की मन की इच्छा अविरति कहलाती है। यह बाधा इच्छाओं के कारण होती है। ईश्वर का चिंतन करके वह सभी भौतिक वस्तुएं दुखों का मूल कारण है, यह ज्ञात हो जाने पर यह बाधा भी दूर हो जाती है। सातवीं बाधा है भ्रांति ज्ञान। इसका अर्थ है मिथ्या ज्ञान। इस बाधा का कारण है योग के सिद्धांतों का उचित ज्ञान ना होना। आठवीं बाधा है अलब्ध भूमिकत्व। समाधि की प्राप्ति ना होने की स्थिति को अलब्ध भूमिकत्व कहते हैं। नौवीं बाधा है अनावस्थित्व। जब समाधि की प्राप्त अवस्था साधक में स्थापित नहीं होती, उसे अनावस्थित्व कहते हैं। इस बाधा का कारण व्यक्ति के पिछले जन्म के संस्कार या समाधि प्राप्त करने के बाद योग साधना में बाधा उत्पन्न होना हो सकता है। तो दोस्तों, ये हमने जाना चित्त विक्षेप के बारे में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत जल्द मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।